हाँ, आप सभी को नमस्ते। आप सभी को लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हैप्पी होली। आपको तो हैप्पी दिवाली भी बोल देता हूँ। चलो, रूल लिख लीजिए। जब हम किसी से 1 रुपया, 11 रुपए या 101 रुपए कोई भी ले लेते हैं तो हमारे ऊपर कोई भार नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि दैट इज बिजनेस। बिजनेस किया है, आपने कुछ दिया है और लिया है, देन लेना देना बराबर हो गया, हिसाब बराबर। अदरवाइज यदि आप किसी को कुछ भी देते हो तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। उसके अकाउंट में यदि क्रेडिट होगा तो वो डेबिट कहीं ना कहीं से तो होगा ना। यदि 100 रुपए किसी के अकाउंट में आ रहे हैं वो तो दिख गया, बट कहीं ना कहीं से तो निकले हैं ना वो, तो वो आपके अकाउंट से जा सकता है। यदि आपने बिजनेस किया है तो जितना लिया है उसका बदले में चार्ज कर लिया तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। ये मोटा मोटी सार होता है। और बहुत सारे लोग अपनी जो होशियारी लगाते हैं, हम इतने बड़े तुरम खाए हैं और फ्री में ऐसे रेमेडी बांटते फिरते, भंडारा रेमेडी नहीं बांटते फिरते, रेमेडी सीखते भंडारा करना शुरू कर देते हैं। भंडारा न करना शुरू करें। आपके पास एक ऐसा रेमेडी, एक ऐसा हथियार है जो किसी की लाइफ बना सकता है तो किसी की लाइफ बिगाड़ भी सकता है। कोई कह रहा है फैमिली में भी लेना देना होता है कि हाँ, फैमिली में भी लेना देना होता है। आप अपने माँ की भी कुंडली देखोगे तो माँ से भी 1 रुपया, 11 रुपए ले लो। लेने में क्या दिक्कत है? फ्री में यदि करोगे तो उसके ग्रहों का भार झेलने के लिए तैयार हो जाना। कुछ लोग कहते हैं मैंने अभी 2 लोगों की कुंडली देखी, मेरा देखते ही सिर भारी हो गया। रियल में हो जाता है। कुछ की जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी होती है कि हम बीमार हो जाते हैं, तुरंत या तो बीमार हो जाते हैं या हो जाते हैं। यदि आपने फ्री में कोई चीज कर रहे हो तो आपके ऊपर भार नहीं आएगा। फिर भार आएगा, सॉरी, फ्री में कर रहे हो तो भार आएगा, क्योंकि उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, वो कहीं ना कहीं से डेबिट होगा। और यदि आपने कंसल्टेशन के बदले में कोई भी रुपये से चार्ज कर लो ना, आपकी जो भी फीस है 1100 है, 2100 है, वो ले लीजिए। नहीं ले सकते, वो भी रिश्तेदारी में आ गया तो 11 रुपए ले लो। उसे बता दो भैया मैं देखूंगा, तो मेरे गुरु ने ऐसा बोला हुआ है, बात खत्म। मैं फ्री में नहीं दे सकता तो उसे 11 रुपए दे। और एक वर्ड बताता हूँ, एक वर्ड बोल दो, वो 1100 ही देगा। उसे बोल दो जिन लोगों की औकात नहीं होती, जिन लोगों की कैपेसिटी नहीं होती, उनसे मैं 11 रुपए ले लेता हूं। इतना बोल दो, वो पूरा देगा, बात खत्म। कि जिन लोगों की कैपेसिटी नहीं होती उन लोगों से 11 रुपए या 1 रुपए लेके भी देख देता हूं। ठीक है, इतना बोल दो, वो 1100 रुपए दे, 2100 रुपए चुपचाप निकाल के देगा। क्यों मुरली जी? मुरली जी सही है सर, एकदम सही है। नहीं सर, कुछ लोग ना बहुत ही ज्यादा चीटिंग करते हैं, दिखाने के बाद भी नहीं देते और पूरा 1 घंटा भी लेने के बाद ना हमारा सर्वाक्य में भारी हो जाता है और नहीं देते। एडवांस में ले लो, एडवांस में पैसे लो, फिर रेमेडी करो। यदि आप फ्री में रेमेडी करोगे तो आपके ऊपर भार झेलने के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजर को डेली पूजा पाठ करनी चाहिए। सर वो तो सारे करते ही हैं, पर फिर भी लोग कहते हैं कि भाई विश्वास नहीं है हमारे ऊपर। ठीक है, आगे चले। अब आज आप बात आती है जेम स्टोन के ऊपर। हाँ राजीव जी बोलिए, नमस्कार सर। हाँ राजीव जी अनम्यूट करिए। सर बहुत बहुत नमस्कार। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर वो 1 रुपए 11 रुपए ना देके, अगर वो बोले हम आपका कोई काम कर देते हैं, कुछ सर्विसेज दे देते हैं आपको, तो क्या वो मानी जाएगी? हाँ, मानी जा सकती है, वो भी मानी जा सकती है। ठीक है सर एक सवाल मेरा भी है कि जो लोग थैंक्स में काम करवाते हैं वो कहाँ जाएगा सर? जो लोग थैंक्स में काम करवाते हैं, जैसे आप, ये तो चलो एस्ट्रोलॉजी है, हमें तो पहले बीमारी का इलाज करना पड़ता है, बताना पड़ता है, और पैसे के लिए कहते हैं भैया ठीक है, मान लो फ्रेंड्स का रात को टेलीफोन आया 11 बजे, या जरा बुखार हो रहा है, इलाज बताओ, उल्टियां हो गई, ये बताओ, बता देती हैं, वो क्या बाहर आएगा हम पर? हाँ बिल्कुल आता है सर। यदि आप फ्री में किसी को भी कर रहे हो तो कहीं डेबिट होता है तो कहीं क्रेडिट होता है।
और इस चीज पे आपको विश्वास न हो तो जिस व्यक्ति के ऊपर ऊपरी हो, भूत प्रेत हो, तंत्र मंत्र हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उसका इलाज फ्री में करके देख लो। आपको 10 मिनट बाद में आपका 24 घंटे 48 घंटे में आपकी तबीयत खराब न हो या आपके ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी आप ना हो तो मेरा नाम बदल देना, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। नहीं सर, मैं आपके सामने मैं बिल्कुल बैठा हुआ प्रूफ हूँ। किसी के लिए मैं कर रही हूँ 2 दिन से और मेरा इतना बुरा शरह लगता है, किसी ने मुझे डंडों से पीटा हो, कभी वॉमिटिंग आती है, कभी चक्कर आते हैं, कभी लगता है मुंह कड़वा हो गया, कभी लगता है बैक टूट रही है, कभी टांगों में जान नहीं है, कभी हाथ शेक हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। आता है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एक मिनट शांत हो जाइए। इसका एक सिंपल सा उपाय बताता हूँ मैडम जी, वो कर लीजिए। आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए और अपने चारों तरफ एक घेरा बना लीजिए। महामंत्र, अच्छा। उसके बाद में गायत्री मंत्र कीजिए, अपने चारों तरफ एक घेरा बना लीजिए। घेरा कैसे बनाना है सर? सुरक्षा कवच। घेरा एक वाइब्रेशन बना लीजिए, ऐसे उंगली से बना लीजिए कि मेरे चारों तरफ कवर बना दो। ऐसा करके महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का कवर बना लीजिए, है ना। या प्लस का साइन बना दीजिए, ऐसे प्लस का साइन बना दीजिए सेफ्टी के लिए। अच्छा। ये दोनों तीनों चीजें कर लीजिए, फिर आप उपाय करो तो आपके ऊपर इतनी नेगेटिविटी नहीं आएगी। कितनी बार गायत्री मंत्र करना चाहिए? कम से कम 11 बार करके तो अपने ऊपर उपाय कराओ। यदि एक माला कर लो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आप यदि उपाय करते हो, घेरा बना लीजिए, इससे आपका एक ऊपर एक शील्ड आ जाएगी, प्रोटेक्शन शील्ड आ जाएगी। इसके बाद में आप जैसे ये तो सहारा मलिक जी मैडम जी, ये तो बहुत बड़ी हीलर हैं। हीलर लोगों के ऊपर तो भार ज्यादा आता है, परंतु ये करोगे तो फिर आपके ऊपर ज्यादा भार नहीं आएगा। नहीं सर, आता है, आप सही बोल रहे हैं, इफेक्ट आता है अपने ऊपर। सर मैं बहुत सारा सोशल सर्विस करती हूँ तो मैं मनी नहीं लेती हूँ, लेकिन मैंने एक बार बोला कि मैं मनी इसलिए ले रही हूँ कि अगर मैं नहीं लूंगी तो मेरे ऊपर आप लोग का भार चढ़ेगा। तो फिर उन लोग का नजरिया ही बदल गया। उन लोगों को लगता है कि ये बहाना है भार का, मतलब मनी चाहिए उन लोग को। तो मैं मतलब ऐसा क्या करूं कि उसको यकीन हो कि मैं सिर्फ भार उतारने के लिए मांग रही हूँ मनी, नॉट फॉर कि मेरे को चाहिए। तो आप ज्यादा बड़ी मनी क्यों मांगते हो? उसे बोलो ना 11 रुपए दे दो, बात खत्म, 1 रुपया दे दे। सर ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी गौशाला में दान दिलवा दे अपने नाम से। मैडम ऐसा कर सकते हो, परंतु गौशाला में दान वान कोई नहीं देता बाद में। तो पानी पिला दे सर, पानी वानी का कुछ। आप चीज को समझिए, बाद उपाय करने के बाद में 99% लोग कुछ नहीं करते हैं, तो आपको भार झेलना पड़ सकता है, इसलिए इस चीज को करो। सर अगर एक बात बताइए, अगर हमें पता हो कि हमारे सामने वाला कुछ ऐसा कुछ करता है जादू टोना, तो जब हम उसके सामने जाए तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? अभी तो बताया ना, महामृत्युंजय मंत्र से अपना प्रोटेक्शन करो और गायत्री मंत्र से अपना प्रोटेक्शन करो। तो सामने वाले ने एग्री कर लिया कि वो 11 रुपए दान करेगा, 21 रुपए दान करेगा, वो नहीं करता बाद में नहीं, पहले लो एडवांस, बाद में रेमेडी दो ना, बात खत्म। नहीं, वो बात ठीक है सर। मान लो उसने एग्री कर लिया कि मैं 11 रुपए 21 रुपए दान दे दूंगा आपके नाम पे और नहीं दिए तो बाहर तो उस पर जाना चाहिए ना वो वाला। ऐसा कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता ऐसा, नहीं। देखो जाना चाहिए बट होता नहीं है, बस क्या करें बताओ। अब नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसके लिए भगवान जी के पास जाके पूछना पड़ेगा। अरे सर लेकिन अगर हमने कर दिया होता है ऐसा कुछ भी तो फिर अभी क्या कर सकते हैं? वो भी तो भार उतारना पड़ेगा ना अभी। कोई बात, यदि आपके ऊपर भार आ गया तो फिर उपाय करो, उपायों के द्वारा आपका भार कम होगा। सर जी मैं छोटी सी एक बात सुनाती हूँ। कुछ महीने पहले मैंने कुछ फैमिली का किया था, 4-5 लोग थे, तो उनको मैं बता रही थी कि ये आप लोगों की प्रॉब्लम्स ब्लॉकेजेस मैं क्लियर कर रही हूँ। 2 लोग विश्वास कर रहे थे, 3 लोग कहते हैं हम तो बहुत जी डबल डिग्रीज वाली हैं, ये तो बुलशिट पुरानी कहानी है। उन्होंने नहीं किया विश्वास। तो फिर मुझे जरा सा हर्ट हुआ। मैंने कहा फिर मैं क्यों इतना अपने आप को घेसूं, मैं स्टॉप कर रही हूँ अभी आपकी हीलिंग। मैंने उनको मैसेज साफ लिखा कि सर आपका 20% हुआ है, बाकी 80% जो लिस्ट है वो मैं ब्लॉक कर रही हूँ बिल्कुल कर्टन के साथ। 5 दिन के बाद उनका आया मैसेज कि प्लीज कीजिए, घर में बिल्कुल सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो नहीं मान रहे थे वो पागलों की तरह लड़ाइयां कर रहे हैं, किसी का हर्ट हो गया, किसी का जल गया, पाँव जल गया कुछ। तो देन आई स्टार्टेड अगेन। तो जो ये कहता है ना कि हम पैसे नहीं देंगे, अभी बाद में दे देंगे, और अगर वो झूठ बोलते हैं तो वो इतनी दूर नहीं जाते उससे। सर देखो सिंपल सा मैंने आपको सारा चीज बता दिया है।
अरे बट सर वो रेमेडीज भी बताओ ना, अगर अच्छा, दिया है तो क्या कर सकते हैं हम अभी? आप महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र करो ताकि आपकी आपकी कैपेसिटी बढ़े। अभी बताया ना सर ने, वही महामृत्युंजय बताया। मंत्र और गायत्री मंत्र करने से रुद्राभिषेक करो। महामृत्युंजय में रुद्राभिषेक का पाठ हिंदी में कर लो, और 8 अध्याय होते हैं उसमें। महामृत्युंजय मंत्र करो, गायत्री मंत्र करो, इससे आपके ऊपर एक ऑटोमेटिक एक एनर्जी बनती जाएगी। और फिर आप किसी का फ्री में कर भी दोगे तो आपके ऊपर ज्यादा भार नहीं आएगा। आपके अंदर कितनी शक्ति है उसके ऊपर भार डिपेंड करता है। आपके अंदर यदि कुछ शक्ति है ही नहीं, आप सीधा ऐसे कूद गए, चलो अभी मोटा मोटी हमने बता दिया। आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जेम स्टोन कैसे बनाए जाए। तो जेम स्टोन के लिए लिख लीजिए, जन्म कुंडली के सबसे पहला रूल लिखिए। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठा हो, सभी लोग वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन इज कंपल्सरी, और बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑन नहीं है। यदि जन्म कुंडली में 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, 6, 8, 12 हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है, उसका जेम स्टोन नहीं पहनाना चाहिए। क्यों नहीं पहनाना चाहिए? सबसे पहले समझो छठे भाव को। छठा भाव 6th हाउस किसका है? रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। जब भी हम उसमें बैठे हुए ग्रह का जेम स्टोन पहनते हैं, वो ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा। उस ग्रह की पावर क्या होगी? 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना, 100 गुना हो जाएगी। जितना पावरफुल स्टोन होगा उतनी ताकत मल्टीप्लाई होगी। बात खत्म। अब बात आती है, यदि वो ग्रह मल्टीपल हो जाएगा, यदि वो ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो ग्रह जिस भी भाव में बैठा है, जैसा भी रिजल्ट दे रहा है, वो रिजल्ट 100 गुना देगा। पहला चीज। दूसरा चीज, अपने नेगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिव में भी कन्वर्ट करता है। दो चीज जेमस्टोन करता है। जैसे मान लो जुपिटर 6th हाउस में बैठ गया, तो अब अपने नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव करेगा। 6th हाउस का भी फल देगा। वो अपना बल 100 गुना करेगा और अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेगा। यदि कोई भी ग्रह 6th हाउस में बैठ गया है, तो वो 6th हाउस के फल देगा। तो 6th हाउस के जो भी रिजल्ट दे रहा है, वो रिजल्ट भी 100 गुना हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान समझना। अपने उसके रिजल्ट 100 गुना होंगे, और जिस भाव में बैठा है उस भाव के भी रिजल्ट तो 100 गुना होंगे ना। अगर कोई ग्रह नीच का होता है तो हमें उस ग्रह का दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे मैडम बताएंगे, अभी मत बोलो बीच में। क्वेश्चन बाद में करो तो अच्छा रहेगा। सुनो पहले। सारा कर बताएंगे। चने खाए तो है नहीं आपने? म्यूट हो जाओ मैडम, चने बाद में खाना। सभी म्यूट हो जाएंगे। सुमन जी आईफोन म्यूट कर दें जी। हाँ, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। अब आवाज करके दिखाइए। तो 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह को यदि हमने जेम स्टोन पहनाया, तो वो ग्रह 100 गुना बल देगा, और वो ग्रह जो भी रिजल्ट दे रहा है, वो रिजल्ट 100 गुना देना शुरू कर देगा। पहला चीज। दूसरा चीज, उसके नेगेटिव रिजल्ट भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं। तो 6th हाउस में क्या फल देता है? रोग, ऋण और शत्रु। पहले बीमारी 1% दे रहा था, अब 100% देने लग जाएगा। ऐसे 8वें भाव में मान लो शनि बैठा है, 8वें भाव में मान लो शनि बैठा है, आपने उसका जेम स्टोन पहना दिया। पहले बीमारी 1% दे रहा था, अब 100 गुना देगा। 12वें हाउस में शनि बैठा है, पहले खर्चा 1% दे रहा था, अब जेम स्टोन पहना दिया तो 100 गुना देगा।
तो वेरी क्लियर वर्डों में बोला जा रहा है, जिस भाव में बैठा होगा उस भाव के फल 100 गुना कर देगा। अभी जुपिटर मान लो लगन में बैठा है, उसका जेम स्टोन बनाओगे तो जो भी रिजल्ट दे रहा है वो 100 गुना रिजल्ट देगा। यदि चौथे घर में बैठा है तो गाड़ी मकान देगा, तो गाड़ी मकान 100 गुना हो जाएंगे। तो सबसे पहले उस ग्रह की पोजीशन देखनी चाहिए, वो ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है। यदि वो ग्रह हाँ पॉजिटिव फल करेगा, परंतु उस भाव के फल भी 100 गुना करेगा, दोनों चीजें करेगा। तो भाव छठे भाव के फल 100 गुना होंगे तो बीमारी भी तो बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। यदि जेम स्टोन 4th हाउस में बैठा हुआ है जुपिटर, तो गाड़ी मकान देना शुरू कर देगा। लगन में बैठा है तो हेल्थ शुरू कर देगा अच्छी। 10वें हाउस में जुपिटर बैठा है, उसका स्टोन बनाने पे इनकम शुरू कर देगा। 8वें भाव में यदि 11वें घर में यदि जुपिटर बैठा है, उसका जेम स्टोन बनाया तो गाड़ी मकान देना शुरू कर दे, सॉरी प्रॉफिट लेवल बढ़ा देगा और डिजायर पूर्ति कर देगा और इनकम शुरू कर देगा। इतना क्लियर हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है। आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम में कम से कम 90% लोगों की उंगलियों में ऐसे जेम स्टोन होते हैं, जैसे मैंने पहने। समझे? कोई ना कोई जेम स्टोन होता है। अब बात आती है जेम स्टोन किसको सूट होगा और किसको नहीं सूट होगा। लिखो कंडीशन नंबर 1, 6, 8, 12 में जेम ग्रह न बैठा हो। कंडीशन नंबर 2, वो ग्रह मार्केस न हो, वो ग्रह मार्केस न हो तभी जेम स्टोन सूट होगा। यदि मार्केस है तो तुरंत 24 घंटे 48 घंटे में नुकसान देना शुरू कर देगा। मार्केस किसे कहते हैं? वो ग्रह दूसरे घर और 7वें घर का मालिक होगा। वो ग्रह दूसरे घर का और 7वें घर का मालिक होगा, उसको मार्केस कहा जाता है। जैसे यदि मेष लगन हो, मेष लगन में दूसरी राशि, शुक्र की दूसरी राशि 2nd हाउस में आती है और शुक्र की 7वीं राशि 7वें हाउस में आती है, तो यहाँ पे शुक्र मार्केस हो गया। तो यहाँ पे शुक्र का रतन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मार्केस का भी फल देगा। वो कहीं भी बैठा हो उसका मार्केस का फल देगा। कर्क लगन में देखेंगे शनि के 7वें घर में 10 नंबर राशि आएगी और 8वें घर में 11 नंबर राशि आएगी। तो तीसरा रूल लिखिए, यदि किसी भी ग्रह की दोनों राशि 2 बुरे भाव में जा रही है, ब्रैकेट में डालिए 6, 8, 12 प्लस 2, 7 प्लस 2, 7, 6, 8, 12 प्लस 2, 7 प्लस थर्ड हाउस में ब्रैकेट में कर देना मिक्स। 6, 8, 12 2, 7 2, 7 के ब्रैकेट में करना मार्केस, 3 के बीच में करना मिक्स रिजल्ट। यदि किसी ग्रह की राशि 6, 8, 12 में जा रही है या तीसरे भाव में, 12वें भाव में या 2, 7 या थर्ड हाउस में जाए, 6, 8, 12 2, 7 थर्ड हाउस, 6 हाउस हो गए टोटल। दोनों राशि जाए, एक राशि से मतलब नहीं है। यदि दोनों राशि चली गई है, जैसे ही उसका जेम स्टोन पहनोगे नुकसान हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में कुछ कुंडलियां लेते हैं।
अभी ध्यान से देखिए, आपके सामने यही जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में शनि की राशि 7वें भाव में और 8वें भाव में आ गई। क्या होगा? 2 बुरे भाव हो गए। मैंने भाव कौन से लिखाए थे? पहला नंबर लिखेंगे 6, 8, 12। छह, 8, 12। दूसरा नंबर, दूसरा भाव 7वां भाव प्लस दूसरा 7वां लिखेंगे ब्रैकेट में मार्केस। थर्ड हाउस मिक्स। मिक्स रिजल्ट देखें तो यहां पे इस जन्म कुंडली में हम 7वें और 8वें भाव के जेम स्टोन नहीं बना सकते। दूसरा चीज ध्यान देंगे, बुध की राशि कहाँ है? एक 12वें घर में है, एक हमारे 3रे घर में है। तो इस कंडीशन में इन दोनों की जेम स्टोन हम नहीं पहना सकते। तीसरी चीज ध्यान देंगे, 6ठे घर में केतु बैठा हुआ है, इसका जेम स्टोन नहीं पहना सकते हैं। 12वें घर में बहुत सारे लोगों की तो परेशानी अंगुलियों को अपने हाथों में डाल के रखते हैं, फिर बोल रहे हैं हे भगवान मेरे को परेशानी होगी, उल्टे सीधे जेम स्टोन पहन लेते हैं। तीसरी चीज बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, जेम स्टोन शुभ मुहूर्त देख करके पहना जाता है। यदि बिना मुहूर्त आप पहन लोगे तब भी वो नुकसान दे सकता है, जो सूट होने वाला है। कुछ लोग क्या करते हैं, रात को उतार के रख देते हैं, सुबह पहन लेते हैं। ऐसे रिजल्ट नहीं देगा, एक बार पहनने के बाद में लाइफ में कभी नहीं उतारते। कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो किसी की अंतिम क्रिया है, डेथ पे जा रहे हैं, बच्चे के जन्म पे जा रहे हैं, उस समय जेम स्टोन उतार देते हैं। नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है, नहीं उतारना उसको। वो जेम स्टोन की एनर्जी नेचुरल एनर्जी है, ये कभी भी खराब नहीं होती है। 3रे भाव में 12वें स्थान में बुध की खराब राशि आ रही है, तो इस सिचुएशन में जेम स्टोन बुध का नहीं पहनना है। यदि आप जेम स्टोन इस सिचुएशन में पहनेंगे तो ये मान लीजिए आपको खुद को ही नुकसान होगा। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी कुंडली को मेष लगन की कुंडली बना ली हमने। अब इस कुंडली में गुरु 8वें घर में है, तो इसका जेम स्टोन नहीं पहनना, बात खत्म। वैसा कि ये भाग्यस है, कुछ लोग क्या कहते हैं भाग्यस का स्टोन पहना दो, क्योंकि गुरु यहाँ का है, अच्छे घर का मालिक है। कुछ लोग गुरु यहाँ पे 8वें भाव में बैठा है, कुछ लोग क्या कहते हैं भाग्य से आंख बंद करके जेम स्टोन बना दो। नहीं, मजाक नहीं है, क्योंकि गुरु 8वें घर में बैठा है, जैसे ही बनाओगे इसका डेफिनेटली नुकसान होगा। क्यों? भाग्य कहाँ है? 8वें घर में, गड्ढे के घर में। क्या क्या चीज लेके बैठा है यहाँ पर? जुपिटर ग्रह अष्टम भाव में है। अष्टम भाव की सारी ताकत जुपिटर में। अष्टम भाव क्या होता है? लंबी बीमारी, अड़चने, परेशानियां, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स, ये सारा कुछ लिटिगेशन भी 8वें भाव और 12वें भाव से देखते हैं। तो वो सारी चीजें देने की ताकत जुपिटर में है। जैसे ही जुपिटर को बली बनाओगे, लंबी बीमारी देना शुरू कर देगा। भाग्य का भी बल देगा, भाग्य भी अच्छा हो जाएगा, परंतु साथ साथ में लंबी बीमारी भी देगा। तो आप बताओ, क्या ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट किया जा सकता है? अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पे मेष लगन है।
मेष लगन है तो शुक्र क्या है, दूसरे भाव और सातवें भाव का मालिक है, मार्केस है। तो शुक्र कहीं भी बैठा हो मार्केस का स्टोन नहीं पहनते, बात खत्म। अब यही स्थिति वृष लगन बनाया, वृष लगन बना के देखा, ध्यान से देखना, वृष लगन बनाया, वृष लगन बनाते ही शनि क्या हो गया, 9 मेष और 10 मेष। तो 9वां भाव अच्छा भाव होता है, 6, 8, 12 नहीं बनाते, 10, 11वां 10वां भाव बहुत अच्छा होता है। हम इसका स्टोन तुरंत बना देते हैं उसे, आंख बंद करके, आंख बंद करके पहना दो भैया। शनि बैठा कहाँ है, छठे घर में, छठे घर के बल भी बढ़ाएगा, रोग ऋण और शत्रु भी देगा ना। 10 में से इनकम बढ़ाएगा, 9वें भाव से, 9वें भाव का मालिक है, यहाँ पे दोनों की राशि 9वें भाव और 10वें भाव में बढ़ रही है। 9वें से भाग्य बढ़ाएगा, यहाँ से इनकम बढ़ाएगा, छठे भाव से रोग ऋण और शत्रु भी बढ़ाएगा ना। तो यहाँ पे कट्टा लगा दिया, इसका स्टोन हम नहीं पहनेंगे। केतु 8वें घर में बैठा है, इसका जेम स्टोन कभी नहीं पहनना। क्लियर? तो शनि का यहाँ पे क्लियर हुआ, 9 में से और 10 में से, इसका जेम स्टोन कभी नहीं पहनना। आगे चलते हैं। अब ये देखिए इस कुंडली में क्या हुआ, जुपिटर देखो 2 अच्छे भावों का मालिक है। जुपिटर देखिए गुरु ग्रह सप्तमें 7वें घर का मालिक है, 10वें घर का मालिक है, बैठा कहाँ है, छठे घर में। तो 6th हाउस में बैठा है, तो हमें इसका स्टोन भूल के भी नहीं पहनाना। चंद्रमा देखिए, लिख लो, चंद्रमा और सूर्य को कभी मार्केस नहीं लगता। चंद्रमा देखिए दूसरे घर का मालिक है और 8वें घर में बैठा हुआ है, तो इसका जेम स्टोन कभी नहीं पहनाना। अब यहां पे एक और जन्म कुंडली आई आपके सामने, इसमें छठे भाव में केतु बैठा है, इसके जेम स्टोन कभी नहीं पहनाना। 7वें और 8वें भाव का मालिक शनि है, शनि मार्केस हो गया यहाँ पे, और दूसरी राशि कहां पे जा रही है, यदि दोनों राशि बुरे भाव में, लिखो रूल लिखिए, यदि किसी भी ग्रह की दोनों राशि यदि बुरे भाव में हो तो स्टोन नहीं पहनाते हैं। एक राशि बुरे भाव में हो, दूसरी राशि अच्छे भाव में हो तो पहना सकते हैं। एक राशि बुरे भाव में हो, दूसरी राशि अच्छे भाव में हो तो पहना सकते हैं, शनि को छोड़ करके, शनि को छोड़ करके, शनि का नहीं बनाते। तीसरा रूल लिखिए, उस ग्रह की पोजीशन अच्छे भावों में होनी चाहिए, 6, 8, 12 में न हो। यदि दोनों अच्छे भाव का मालिक है तो आंख बंद करके पहना दो। अब एक और रूल आ गया यहां पे, ध्यान से हम समझेंगे। यहां पर हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन आया,
कि हम किस ग्रह का जेम स्टोन बना सकते हैं और किसका नहीं बना सकते हैं। लिखिए, जेम स्टोन बनाने के लिए उस ग्रह का नक्षत्र और उपनक्षत्र भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से देखा जाता है। अभी यहां पर देखिए, गुरु ग्रह का जेम स्टोन क्या वो पहन सकता है, नहीं पहन सकता है। सबसे पहला रूल, ग्रह अच्छे भाव में बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, तो ये वो कंडीशन अप्लाई होगी। दूसरी चीज, ग्रह अच्छे भाव का मालिक हो, दूसरे भाव और 5वें भाव का मालिक है, ठीक है। 6, 8, 12 का मालिक तो नहीं है, नहीं है, तो इसका जेम स्टोन हम पहना सकते हैं। तीसरा रूल, इस ग्रह का नक्षत्र भी देखेंगे। गुरु ग्रह अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसका मालिक शनि है। और शनि ग्रह 10वें और 11वें घर का मालिक है। गुरु ग्रह अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसका मालिक शनि है। शनि 10वें और 11वें में बैठा हुआ है, शनि तीसरे घर और चौथे घर का मालिक है। अब शॉर्ट में गुरु को नाड़ी में देख लो, बहुत अच्छा साधन है। नाड़ी में जाके हमने देखा, नाड़ी में नक्षत्र और उपनक्षत्र तक जा रहे हैं हम, कि इस ग्रह की ताकत क्या है। अब ध्यान से देखेंगे, नाड़ी के अनुसार गुरु ग्रह में लिख लीजिए, जिस ग्रह में 5, 8, 12 आए या 6, 8, 12 आए, उसका स्टोन नहीं पहनना चाहिए। 5, 8, 12 आए या 6, 8, 12 आए, उसका जेम स्टोन नहीं पहनना चाहिए। यहां पे देखिए, शुक्र बहुत अच्छे भाव में बैठा हुआ है, 9वें भाव में बैठा हुआ है। ये लगन कुंडली है, यहाँ पे शुक्र 9वें भाव में बैठा हुआ है, 7वें भाव का मालिक है। एक राशि अच्छे भाव में, एक राशि बुरे भाव में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है पहना दो इसे जेम स्टोन। नाड़ी में थोड़ा सा हमने जाके देखा, जेम स्टोन जैसे ये डायमंड पहनेगा, 5, 8, 12 एक्टिवेट है, इसको धन का लॉस होगा।
5, 8, 12 है, इसको धन का लॉस होगा ही होगा। इसके जेम स्टोन में 5, 8, 12 है, तो इसका जेम स्टोन होगा। बट वैदिक क्या कहता है, 90 भाव में बैठा है, अच्छे घरों का मालिक है, पहना दो। 5, 8, 12 कहां से आए, इसको समझेंगे। शुक्र ग्रह 90 भाव में बैठा है, इसलिए यहाँ पे 9 आ गया। 7वें भाव का मालिक है, इसलिए यहाँ पे 7 आ गया। 12वें भाव का मालिक है, इसलिए यहाँ 12 आ गया। 7, 9, 12 का फल देगा। शुक्र ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मरकरी। बुध ग्रह 7वें घर में बैठा है, इसलिए 7 आ गया। 8वें घर में उसकी राशि है, इसलिए 8, 11, 8 आ गया। 11वें घर में देखेंगे बुध की राशि है, इसलिए 7, 8, 11 आ गया। 7, 8, 11 भी आ गया। और उपनक्षत्र इसका जुपिटर है, जो कि 1, 2, 5 दिखा रहा है, धन के कोई अच्छे भाव नहीं दिखा रहा। तो यहां पर नेगेटिव हाउस कौन से हैं, उनको मार्किंग करेंगे। 12 नंबर, 8 नंबर, 5, 8, 12 भी है, 7, 11 भी है। 7, 11 जो धन के हाउस है वो भी है। तो यहां पर उसे डायमंड या शुक्र का कोई स्टोन, ओपल वगैरह नहीं पहनना चाहिए। यदि वो पहनेगा तो ये जितने के जितने नंबर दिखा रहे हैं, ये सारे हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे। 7वां हाउस, 9वां हाउस, 7वां, 11वां, 1, 2 इनका फल तो देगा ही देगा। इसके साथ 5, 8, 12 नुकसान होने के भाव का भी फल देगा। पांच, 8, 12 इसका नुकसान होने का भी फल देगा। हाँ, इतना क्वेश्चन समझ में आए। अब 1, 2 कुंडलियां और उठाते हैं जिनका जेम स्टोन आप पहन सकते हो। ध्यान से देखना, एक चीज क्लियर करेंगे। इस कुंडली में किसका जेम स्टोन नहीं पहनना, सबसे पहले लिख लो, राहु और केतु का जेम स्टोन नॉर्मली नहीं पहनना चाहिए। इस कुंडली में राहु 12वें घर में आ रहा है, इसलिए नहीं पहनना। केतु 6ठे घर में आ रहा है, इसलिए नहीं पहनना। सूर्य 6ठे घर में, इसलिए नहीं पहनना। बात खत्म। बुध ग्रह का देखेंगे, बुध ग्रह 12वें और घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है, इसलिए बुध का जेम स्टोन नहीं पहनना।
अब सबसे बड़ी समझने वाली बात, ये थे नहीं पहनने वाले। इनका जेम स्टोन नहीं पहनना। अब बात आती है किसका जेम स्टोन पहनो। जो ग्रह अच्छे भाव में बैठा और अच्छे भाव का मालिक हो उसका जेम स्टोन पहनना चाहिए। चंद्रमा यहां अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे भाव का लगन है, तो इसका जेम स्टोन पहनने के लिए सोच सकते हैं। गुरु देखिए, गुरु यहाँ पे छठे घर का मालिक है, 9वें घर का मालिक है, तो गुरु का जेम स्टोन फिर भी पहन सकते हैं। शुक्र देखिए यहाँ पे चौथे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है और अच्छे स्थान में बैठा हुआ है। अच्छे घरों का मालिक है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, शुक्र का जेम स्टोन पहन सकते हैं। बुध का जेम स्टोन नहीं पहन सकते। मंगल देखिए, मंगल 2 अच्छे भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव और 10वां भाव। 2 अच्छे भावों में बैठ करके मंगल ग्रह अच्छे भाव में बैठा हुआ है, अच्छे भाव का मालिक है, इसका पहन सकते हैं। अब बात आती है एक समझाने वाली चीज। गुरु देखिए वैदिक के अनुसार पहन सकते हैं, क्योंकि 9वें घर का मालिक है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, एक बुरे भाव में, एक राशि बुरे भाव में और दूसरी राशि अच्छे भाव में, वहां पे पहन सकते हैं। तो गुरु के ऊपर यहां पे राइट टिक लगता है कि पहन सकते हैं आप। परंतु बड़ी आश्चर्य की बात, इस व्यक्ति को जैसे ही पीला पुखराज पहना है, इस व्यक्ति को फायदे की जगह नुकसान हो गया। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? रूल वाइज पहन सकते हैं, अदरवाइज क्यों? जब इसके नक्षत्र और उपनक्षत्र में जाएंगे, इसका नक्षत्र कौन है? शनि। शनि देखिए 7वें घर का मालिक है और 8वें घर का मालिक है और चौथे घर में बैठा है। तो 7वां घर 8वां घर एक्टिवेट हो जाएगा, तो क्या होगा? नुकसान नहीं होगा तो और क्या होगा? अभी इसको नाड़ी के द्वारा समझते हैं। अब गुरु के ऊपर तुरंत ध्यान देंगे। जैसे ही हम गुरु के अंदर जाएंगे, यहाँ पे गुरु के अंदर देखिए 7वां भाव है, मार्केस है, 8वां भाव है, यहाँ पे 8वां भाव है, 5वां भाव है। तो बुरे भाव 7वां 8वां, यहाँ पे 6ठा भाव है। तो 8 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 नंबर भी है इसमें, 7 8 भी है। तो यहाँ पे नेगेटिव हाउसेज कौन से हैं? 6 + 7, 6 + 7 + 8, 5 भी प्रोफेशन के लिए नेगेटिव है। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8वां नंबर। 7वां भाव मार्केस है, 8वां भाव लंबी बीमारी का है, 6ठा भाव छोटे बीमारी का है। तो ये सारे भाव एक्टिवेट हो जाएंगे, इससे फायदे की जगह नुकसान होगा। क्यों होगा?
क्योंकि जुपिटर का नक्षत्र स्वामी 7 नंबर 8 नंबर दिखा रहा है और उपनक्षत्र स्वामी 5 नंबर और 8 नंबर दिखा रहा है। तो आपको नक्षत्र और उपनक्षत्रों में भी जाना है। मोटा मोटी एक रूल लिखिए, यदि किसी भी ग्रह का नक्षत्र और उपनक्षत्र स्वामी नेगेटिव हाउसेस दिखाता है, यदि किसी भी ग्रह का नक्षत्र और उपनक्षत्र स्वामी अर्थात स्टार और सबलॉर्ड यदि नेगेटिव हाउसेस दिखाता है तो उस ग्रह का जेम स्टोन पहनने पे फायदे की जगह नुकसान होगा। वैशक वैदिक के अनुसार वह अच्छे भावों में बैठा हुआ है और अच्छे भावों का मालिक है। अच्छे भावों का मालिक है, अच्छे भावों में बैठा हुआ वैशक फिर भी नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि वो नक्षत्र पद्धति से, नक्षत्र मेथड से बुरे भाव में बैठा हुआ है। दिस इज द मेन रीजन कि 95% जो लोग हाथ में अंगूठियां भरे रहते हैं उनको जेम स्टोन सूट नहीं होते हैं। जेम स्टोन सूट नहीं होते। किसी ने पूछा व्हाट आर द बैड हाउसेज इन नाड़ी? पैसे के लिए 5, 8, 12 है, हेल्थ के लिए 6, 8, 12 है, हर एक चीज के लिए अलग अलग हाउसेज हैं। वो आपको डिटेल में कोर्स में समझाएंगे। परंतु नक्षत्र नाड़ी में अभी आपको दिखाया है जुपिटर का, इसमें 6, 8 आ रहा था, 7 नंबर भी आ रहा था, मार्केस। तो ये जो नंबर है मैरिटल लाइफ के लिए बहुत वेरी बैड है, इनकम के लिए वेरी बैड है, दोनों चीजों के लिए बैड है। तो जैसे ही वो व्यक्ति जेम स्टोन पहना, इसको बेनिफिट की जगह नुकसान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअल में तो वो ग्रह 6, 8, 12 दिखा रहा था, उसको वो चीज पता नहीं थी और उसने वैदिक के अनुसार देखा अच्छे भावों में बैठा हुआ है, पहन लो जी पुकराज। यही रीजन है 99% लोगों के जेम स्टोन भरे रहते हैं अंगुलियों में और उनको सूट नहीं होती। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या इस व्यक्ति को ये वैदिक मेथड देखते हैं, मंगल ग्रह अच्छे भावों का मालिक है, इसमें अच्छे भावों का मालिक है और सप्तम भाव अच्छे भाव में बैठा हुआ है। गुड भाव और बैड हाउस कौन से होते हैं वो मैं लिखा चुका हूं। 6, 8, 12 बैड हाउस है, तीसरा हाउस भी बैड हाउस है, दूसरा 7वां मार्केस है। तो पंचम भाव में और लिख लीजिए त्रिकोण भाव, 1, 5, 9 त्रिकोण भाव होते हैं। 1, 5, 9 त्रिकोण भाव होते हैं और 1, 4, 7, 10 केंद्र होते हैं। 1, 4, 7, 10 केंद्र होते हैं। 1, 5, 9 त्रिकोण होते हैं। तो नॉर्मली कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी नॉर्मली अच्छा माना जाता है, 7वें लॉर्ड को छोड़ के। तो यहां इस मेथड से जेम स्टोन पहनाया जा सकता है। अभी नाड़ी में जाके देखते हैं क्या जेम स्टोन पहना सकते हैं हम। वैदिक के अनुसार 6 और 10 नंबर इनकम के लिए बहुत अच्छा है। 6, 10 नंबर इनकम के लिए बहुत अच्छा है, तो यहां पे फिर भी बना सकते हैं। यहां पे 6 नंबर और 10 नंबर इट इज वेरी वेरी गुड हाउस। तो यहां पे 6 नंबर के हिसाब से इसको जेम स्टोन पहनाया जा सकता है आंख बंद करके। 6 इनकम के लिए कौन से हाउसेज चाहिए आपको? नाड़ी में दूसरा हाउस, छठा हाउस, 7वां हाउस, 10वां हाउस, 11वां हाउस। यदि ये हाउसेज यहाँ पे आते हैं, प्लानेट, स्टार और सबलॉर्ड मिला के बनाते हैं तो नुकसान देगा।
तो मंगल का जेम स्टोन पहनाया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिए वैदिक के अनुसार चंद्रमा यहां लगन में बैठा हुआ है और इसकी राशि लगन में ही है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या चंद्रमा का जेम स्टोन पहनाया जा सकता है? आंसर क्या होगा? यस, पहनाया जा सकता है। क्यों पहनाया जा सकता है या नहीं पहनाया जा सकता है? हाँ, आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? राजीव जी अनम्यूट करो। सर हॉरोस्कोप की स्क्रीन नहीं आ रही है, सिर्फ पैशन लाइट की स्क्रीन आ रही है। अच्छा खोला, अभी देखिए, अभी आ रही है स्क्रीन? हाँ सर आ गई स्क्रीन, थैंक यू। अच्छा ठीक है। अब देखिए जुपिटर वाला देख पाए थे कि नहीं देख पाए थे आप राजीव जी? अनम्यूट करो, अनम्यूट पे रहो आप। सर जुपिटर वाला नहीं देख पाए थे। नहीं देखा सर जुपिटर का। सर मिस हो गया जुपिटर वाला भी। सर आप म्यूट हो गए। जुपिटर का दिखाते हैं, ठीक है? आ रही है आवाज? जी जी यस सर आ रही है आवाज। हाँ, एक दो लोग अनम्यूट पे रहना था कि कोई प्रॉब्लम है। देखिए जुपिटर यहाँ अच्छे भाव में बैठा हुआ है, भाग्येश है। रूल क्या है? रूल ये है, एक गलत भाव में बैठा हो, एक अच्छे भाव में बैठा हो, ग्रह अच्छा बैठा हो तो पहना दो। तो वैदिक मेथड क्या कहता है? पहना दो, छठा भाव का मालिक है, कोई बात नहीं। जैसे ही हमने यहाँ पे जुपिटर पे छापा मारा, जुपिटर में हमें नंबर क्या नजर आए? नेगेटिव। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, ये सारे नेगेटिव नंबर हमें यहां नजर आए। तो क्या हुआ? जैसे ही इस व्यक्ति को जेम स्टोन किसी भी व्यक्ति ने पहनाया, पंडित जी ने पहनाया या एस्ट्रोलॉजर ने पहनाया, इस व्यक्ति को बेनिफिट की जगह नुकसान हुआ और इसका आंसर किसी के पास नहीं था। और जब सर्च करने गए तो हमें क्या मिला? 7 नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है। 7 + 7 प्लस 6 नंबर आ रहा है, 8 + 8 आ रहा है। तो बताइए 6 और 8 इतनी बार रिपीट हो रहा है, कहां से ये अच्छा फल देगा? तो जुपिटर ने यहां पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिजल्ट दिए। अभी चंद्रमा को और देखते हैं। नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं? लग्नेश का स्टोन पहना दो। चंद्रमा लगन में थे, लगन में बैठे थे, स्टोन पहना दिए जी। नाड़ी में आकर के देखा, ये चलित कुंडली है। चलित कुंडली में कई बार ग्रह मूव हो जाता है। चंद्रमा 12वें घर में आ गए, 12वें घर में आ गए तो यहां पे चंद्रमा का ऊपर 12 नंबर आ गए। चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है? बुध है। बुध 6ठे घर में बैठा है, 6 नंबर आ गया। और चंद्रमा खुद में 1 नंबर और 12 नंबर नाड़ी में आ रहा है। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये नंबर कैसे आते हैं। ये पता लग जाएगा, क्लास में पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। फिर भी यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे यदि ये व्यक्ति चंद्रमा का स्टोन पहनेगा तो इससे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव नंबर आएंगे। कैसे आएंगे? ये नंबर कहां से प्रकट हुए?
अभी इसका मेथड प्रकट कुछ नहीं होता, मैथमेटिक होती है। चंद्रमा लगन का स्वामी है, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर आ गया। चंद्रमा 12वें घर में बैठा है, इसलिए यहाँ 12 नंबर आ गया। बुध यहाँ 6ठे घर में बैठा है, इसका नक्षत्र स्वामी कौन है? बुध है, 6 नंबर आ गया। बुध यहाँ 3रे घर और 12वें घर का मालिक है, इसलिए यहाँ 3रा घर आ गया, 3रा घर आ गया और 12वां घर आ गया, 12वां घर आ गया। इसलिए यहाँ पे 3रा घर और 12वें घर का स्वामी आ गया। 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर और 12 नंबर आ गया। क्लियर? तो यहाँ पॉजिटिव नंबर कुछ भी नहीं है। नंबरों का निचोड़ क्या निकला? 6 + 6 है, 12 + 12 में मतलब बीमारी और खर्चे ही है और कुछ नहीं है। चंद्रमा यहाँ बीमारी दे रहा है, खर्चे दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। इसलिए चंद्रमा का जेम स्टोन से नहीं रिकमेंड करना चाहिए। करोगे तो बीमारी और खर्चे बढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ थोड़ा कॉन्सेप्ट? अभी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो बता दें। थोड़ा सा एज कैलकुलेशन पे थोड़ा सा मार्गदर्शन कर देते हैं। एज कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा मेथड है। जेम स्टोन का मेथड क्लियर हुआ? जेम स्टोन में किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। जी राजीव जी। सर मेरी कोई क्वेरी नहीं है, वो रेस किया था जब पिक्चर नहीं आ रही थी, मैं हटा रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये चीज समझ में आ गया। स्टोन क्यों नहीं सूट होते हैं? जी सर। यस, बहुत बढ़िया सर। तो यही रीजन है। हम क्या करते हैं, नक्षत्र देखते नहीं। नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल है और उप नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल है। वो नक्षत्र कहाँ का मालिक है, कहाँ बैठा है, बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे उस पे फोकस डाला है। अंजू गहलोत जी। नमस्ते सर। सर ये जो आपने नाड़ी के हिसाब से बताया है तो वो आप क्लास में बताएंगे, तो मतलब मैं यही कंफर्म करना चाह रही थी ना कि क्लास में पूरा नाड़ी भी समझाया जाएगा आपको। नाड़ी के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझाए जाएंगे। पहले आपको इसको रीड कैसे करते हैं वो समझाया जाएगा आपको। वो समझाया जाएगा आपको कि ये नंबर होते क्या है, क्या चीज होते है, ये चीज क्लास में समझाया जाएगा। अभी आपको शॉर्ट में नाड़ी के लिए और भी कोई कोर्स है जो स्पेशल मतलब हमें करना चाहिए नाड़ी ज्योतिष के लिए, क्योंकि आजकल काफी नक्षत्र नाड़ी का कोर्स हो रहा है स्टार्ट, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। हाँ, इसमें आपको क्लास में डिटेल में समझाया जाएगा कि नक्षत्र नाड़ी से किस प्रकार से रीडिंग करना है, वैदिक से किस प्रकार से रीडिंग करना है। हर ग्रह के कुछ जेम स्टोन निश्चित होते हैं, उसको पहना जाएगा। पढ़ने की बोलिए। सचिन जी, ये जैसे नाड़ी में अगर जैसे 8 आ जाता है या 3 आ जाता है, तो अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो अब हम स्टोन पहन सकते हैं क्या? देखो 8 नंबर एस्ट्रोलॉजी के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये बात सच्चा है। परंतु 8 नंबर बीमारी भी देगा। वो सारे उसके भाव कारक तत्व एक्टिवेट हो जाएंगे। आपके लिए सिलेक्शन नहीं होगा कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी देगा, बीमारी नहीं देगा। वो बीमारी भी देगा, परेशानी भी देगा, ये दोनों चीजें भी बढ़ेगी। 8वां भाव एक्टिवेट होने का मतलब पूरा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ठीक है डोला जी। सर मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ऐसा है सर कि मानिक कौन से इसके लिए पहनते हैं, और दूसरा सवाल ऐसा है कि सर लगन में अगर शुक्र 12वें भाव में चलित में 11वें में जाए तो नहीं पहनना चाहिए क्या डायमंड सर? यदि कोई ग्रह 6, 8, 12 में बैठा हो तो अवॉइड करना चाहिए। ओके। सर मानिक कौन से इसके लिए पहनते हैं सर? मानिक सूर्य ग्रह के लिए। ओके सर, थैंक यू। अभी थोड़ा सा हम एज कैलकुलेशन के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद में हम आप लोगों की क्वेरी भी लेंगे।
हाँ, एज कैलकुलेशन में से आप में से किसकी कुंडली लगानी है ये बता दीजिए। जी राजीव गोयल जी। सर 19/10/1973। हाँ 19/10/1973। सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगी, आपकी एज आ जाएगी। 19/10/1973 9:55 सुबह के। टाइमिंग 9:55 मॉर्निंग, दिल्ली। वृश्चिक लगन। ठीक है सर, ठीक है सर, यही है। सेवेंटी 71 ईयर एज है सर आपकी। थैंक यू सर। 71 ईयर एज फ्यू मंथ्स। थैंक यू सर। अभी कैसे कैलकुलेट किया, ये एक फार्मूला होता है। इसके लिए आप 8वां भाव देखोगे, 3रा भाव देखोगे, कुछ ग्रहों की पोजीशन देखी जाती है, वो सब क्लास में सिखाया जाएगा। बट ये एज बता सकता हूँ, यहाँ पे 71 ईयर फ्यू मंथ्स आएगी। एनीबडी एल्स जिसकी लगानी है? किसका हॉरोस्कोप लगाएं? विक्रमजीत सिंह जी। हाँ बोलिए सर, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। सर 8 अक्टूबर 1983। आठ अक्टूबर 1983। हाँ टाइम बोलिए। सुबह 7:57 सुबह। जी राजीव गोयल जी, आपकी तबीयत खराब रहती है, थोड़ी हेल्थ खराब रहती है? 57 सर, 57। हाँ सर, थोड़ी चोट लग जाती है सर। हाँ चोट लगती है सर, चोट, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। हाँ एक्सीडेंट होते होंगे। हेल्थ में प्रॉब्लम रहती है, कोई बीमारी है? शुगर है सर। हाँ, आपकी हेल्थ रेगुलर खराब दिख रही है यहाँ पे, और एक्सीडेंट के योग भी दिख रहे हैं। हाँ सर, लेकिन आपको क्या वाला केतु वाला उपाय किया है सर? कुछ फायदा हुआ? हाँ सर, अभी तो ठीक चल रहा है, बट अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं। अभी एक्सीडेंट हो रहे हैं? नहीं सर, अभी नहीं हो रहे सर, 2 हफ्ते ही हुए हैं। केतु का उपाय, 8वें भाव का एक्सीडेंट बार होते रहते होंगे? हाँ सर, बिल्कुल होते हैं सर। लिख लो, 8 छुआरे अपनी गाड़ी में या बाइक में रख लो, जो भी चलाते हो। ठीक है सर, ओके। इसके बाद में एक्सीडेंट रुक जाते हैं। थैंक यू सर। हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। मोगा पंजाब, MOGA पंजाब। हाँ जी। हाँ जी, यही है सर। क्वेश्चन क्या है सर? सर एक तो आप एज बताना, एक तो मैंने अपने कारोबार के मेन बारे में पूछना था, और राजनीतिक करियर के बारे में मैं उसके लिए अच्छा कुछ करना, क्योंकि मैं 4-5 साल से पॉलिटिकल लाइन में। सर 70 साल की उम्र है आपकी। बिजनेस नहीं अच्छे से चल रहा, तो वाइफ उसके बाद एंड हुआ है। सर 70 साल की उम्र है, प्रोफेशन में बहुत प्रॉब्लम है आपके। हाँ जी सर, बहुत है सर, प्लीज कुछ बताइए। हाँ 70 साल की उम्र है, प्रोफेशन में बहुत प्रॉब्लम है। केतु का उपाय करो, एक काम करो, वो ले लो, केतु का टॉयलेट वाला उपाय करो, जो फ्लश कराते हैं ना, वो करो। ओके। बट सेकंड हाउस में हम कराते नहीं है, करके देखो, 2 दिन करके देखो, यदि कोई नुकसान हो तो रोक दो, और नुकसान नहीं हो तो 43 डेज कर दो।
ओके, नुकसान नहीं हो तो 43 डे करूं? 2 दिन करके देखो। देखो दूसरे भाव में गुरु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है। 50% केसेस में सूट हो जाता है, 50% केसेस में नहीं होता है जी। करके देख लीजिए, 2 दिन करके देख लीजिए। दाल वाला यदि कुछ नेगेटिव नहीं हो तो 43 डेज कर दो। दाल वाला क्या सर, वो आप जो बताते हैं काला उड़द, छिलके वाली दाल, टुकड़े वाली दाल फ्लश करना, और अच्छा, केतु के 1.25 लाख मंत्र जप करो। हाँ, और किसका हॉरोस्कोप लगाना है? हाँ जी सर, वो एक, हाँ लता जी नमस्कार। 1 मिनट। काला कितनी मात्रा में फ्लश है सर प्लीज? काला उड़द छिलके वाली दाल फ्लश करनी है। काला उड़द कितनी मात्रा में करना है? 2 चम्मच डेली। कितना लेना है? 2 चम्मच। ओके, 2 चम्मच, ठीक है सर। विक्रम जी, केतु की जड़ी पहन लो ना सर से मंगवा के, और केतु की जड़ी पहनो, केतु के मंत्र जप करो और टॉयलेट ब्लॉकर लगाओ। ओके, हो जाएगा। ओके, और टॉयलेट ब्लॉकर। ओके सचिन जी लगाइए। टॉयलेट ब्लॉकर से तो पूरा घर अच्छा हो जाएगा आपका। हाँ, और किसकी लगानी है? ओके, मेरी लता मैडम जी। तो सर लता मैडम जी आपकी लगानी है। हाँ, 23/11/1959। तेईस 11/1959। हाँ, सुबह के 8:10 अजमेर, राजस्थान। आप राजस्थान के हो? आप के घर के पास के? मेरे घर के बगल के। बताओ, हमें आज पता चल रहा है अजमेर राजस्थान के हो। हाँ, हर बार पूछते भूल जाते हो। कितने साल रहे हो वहाँ पे? सर बस बचपन में जब तक फादर थे तब तक ही रहे, 4 साल के। कितनी साल की उम्र? 4 साल तक सर। यही है मैडम कुंडली आपकी? अरे बाप रे। हाँ जी। लगन में गुरु, लगन में सूर्य, कुंडली तो जबरदस्त है। अष्टम 11वां राहु, 11वां शुक्र। थोड़ा गड़बड़ आ गया। मैडम 72 ईयर फ्यू मंथ्स। ठीक है सर। 72 ईयर फ्यू मंथ्स। सर ये मेरे ब्रदर की है, और मेरा ब्रदर बहुत बीमार चल रहा है इस समय। ये ब्रदर की कुंडली है? हाँ जी, और बहुत बीमार चल रहा है, सबसे छोटा है। आजकल मैं उसी की भागदौड़ में लगी हुई हूँ। लगन में ये राहु केतु आ गए ना सूर्य के ऊपर से, इसी वजह से चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मंगल राहु केतु। इसके पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी सर। शुगर हो गई है, डायग्नोज हुई है। शुगर डायग्नोज हुई है और नर्वस सिस्टम वीक हो गया है, और मैं दिन रात बस परेशानी में ही निकाल रही हूँ इस समय। बस तो कैसे भी करके क्लास अटेंड कर रही हूँ। रात एक पैर नीचे एक पैर ऊपर है मेरा। कभी डॉक्टरों के पास दूसरे घर में देखो, इसका इस व्यक्ति का वो है राहु है, मंगल और राहु। 8वें घर में केतु, 8वीं राशि में केतु, मतलब लगन में केतु चल रहा है सूर्य के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। तो सूर्य गुरु केतु यही डैमेज हो रहे हैं ना। तो गुरु से डायबिटीज आ गई, बुध से नर्वस सिस्टम आ गया, और सूर्य से हेल्थ आ गई। हाँ जी। पेट आ गया, स्टमक आ गया। तो सर ना भूख लगती है इसको, ना खाना खाता है। जबरदस्ती पीछे पड़ के खिला के आती हूँ 2 चम्मच। मैडम केतु के मंत्र जप करवा दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। केतु के कोई भी व्यक्ति इसके लिए मंत्र जप करे तो तुरंत आराम आ जाएगा। सिर्फ केतु इसका बैंड बजाए हुए इसमें। मैं कर दूं सर? पहले भी मैंने इसके लिए महामृत्युंजय करा था। हाँ, इसके लिए केतु के संकल्प लेके ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम सह केतु नमः है। क्योंकि देखो केतु पंचम घर में, हम इसका दाल वाला उपाय कर नहीं सकते हैं। सर इसका संतान भी नहीं है ना।
तो मुझे इसको लुक ऑफ करना पड़ता है, सबसे छोटा ब्रदर है ये। हाँ, तो इसको दाल वाला उपाय भी आप केतु पांचवें घर में डर लगता है नहीं करते हुए ना, कई बार नुकसान दे जाता है, कई बार फायदा दे जाता है। करा के देख लो 2 दिन। सर मंत्र करवा देती हूँ मैं कर लेती हूँ। मंत्र कर लीजिए, इसको बोलो दुर्बा चढ़ा दे मंदिर में गणेश जी के ऊपर। ठीक है सर। मंदिर में क्या सर, बेड से ही नहीं उठ पा रहा। सर इनको जड़ी पहनवाओ ना। मैडम एक काम करो, एक केतु का एक जड़ी है वो पहना के देखो। ठीक है सर, मैं बात करती हूँ। मेरे से बात करो, किसी लड़के को भेज दो, किसी लड़के को भेज दो, मेरे से रिसीव कर लेगा। एक बार पहना के देखो, हो सकता है उससे बेनिफिट हो जाए। ठीक है सर, हो सकता है उससे बेनिफिट हो जाए। केतु के मंत्र जप कराओ और दुर्बा चढ़ाओ मंदिर में। इसके नाम से चढ़ा दो आप दुर्बा। इसकी वाइफ चढ़ा देगी, वो तो इसकी वाइफ दुर्बा तो चढ़ा ही देगी। हाँ, और केतु के मंत्र जप कराओ इसके लिए। और शुक्रवार का व्रत रखा लो, क्योंकि हेल्थ तो अभी देखो 1.5 साल रहेगा। सर दोनों हस्बैंड वाइफ बीमार हैं। सितंबर के बाद देखो, सितंबर के बाद प्रॉब्लम हुई होगी, सितंबर के बाद। सर अभी हुई है इसी मंथ से। हाँ, तो वो इसीलिए हुई है, मंगल के साथ राहु केतु अभी टकराए है ना। हाँ जी, इसी मंथ से हुई है, और मैं तभी तो वहां से भाग के आई हूँ वापस। आप देखो वृष राशि में मंगल राहु बैठा है। आप किसी लड़के को मेरे घर पे भेज दो, भेजती हूँ सर। मैं इसको केतु की जड़ी दे देता हूँ, वो पहना दो। ठीक है सर, ठीक है। उससे तुरंत इसको आराम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं कैसे तुरंत आराम आना चाहिए। केतु की जड़ी और मुझे भी चाहिए, और बाकी देखते हैं। और केतु के मंत्र जप करो। ठीक है सर, मैं वो मंत्र जप तो मैं कर दूंगी। सर ये सर मुझे चाहिए। जब केतु के हो जाए तो राहु के कर देना। ठीक है सर। एक काम करो ना, पंडित जी, किसी पंडित जी को बिठा करके इसका हाथ लगा करके रुद्राभिषेक के पाठ करा दो। सर वो तो मैं करवा दूंगी, रुद्राभिषेक भी करवा दूंगी। वो घर आ जाएंगे पंडित जी मेरे। घर नहीं आएंगे, मतलब मंदिर में करेंगे। एक तो रुद्राभिषेक होता है मंदिर में, एक होता है घर में। परंतु इसकी ऐसी स्थिति हो जाए ना मंदिर में बैठ पाए। नहीं सर, अभी नहीं बैठ पा रहा है, बिल्कुल नहीं बैठ पा रहा। जब ये मंदिर में बैठ पाएगा तो 21 रुद्राभिषेक के पाठ एक दिन में करा दो, तुरंत आराम आ जाता है उससे। ठीक है। राहु केतु कर रहे हैं 2 महीने तक। ये 2 महीने मंगल राहु रहेगा, तो लगभग 15-20 दिन तो निकल चुके 2 महीने में से। अभी 30-35 दिन है ना मंगल राहु। सर मैंने प्रेडिक्ट किया था 27 तारीख के बाद रिकवर होगा, तो 27 के बाद मतलब सही डायग्नोज हुआ। और मतलब मैं परसों भी बहुत आगे पीछे डॉक्टरों के पास भागी हूँ, 3-4 चेंज करे मैंने। एक दिन में 3 डॉक्टर चेंज करे हैं। और आप परेशान मत होइए। यहाँ पे देखो, अभी गुरु ग्रह भी इसके भाग्य को सपोर्ट मिल रहा है ना। इसके भाग्य को देखो, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। गोचर में गुरु देखो यहाँ पे चल रहा है 3रे भाव में। हाँ जी, हाँ जी, शनि के साथ ही तो 3, 7, 11 फिर भी गुरु इसको देख रहा है। सर अब 6 तारीख को गुरु यहाँ आ जाएगा। 6 तारीख को गुरु आ जाएगा, तो फिर भी गुरु सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं कर रहेगा, नहीं इसका राहु केतु के उपाय ही कराने पड़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि सपोर्टिंग कोई नहीं है। नमांस देखो, नमांस से फिर भी आइडिया हो जाएगा। वो भी 22 तक रहेगा यहाँ पे। हाँ वो तो रहेगा, वो सारा मैंने चेक कर। 22 तक है, 12 अप्रैल। मुरली जी आप भी डेटा ले लो, करना कुछ काम इसके ऊपर। हाँ मैं ले लिया मैडम, लिख दिया। इसके काफी सीरियस सर 3 साल पहले भी ऐसे सीरियस हुआ था, और 2008 में भी इसके साथ ऐसा हुआ था। तब भी मैंने इसके महामृत्युंजय के 1.25 लाख जप करे थे, तब ये रिकवर हुआ था। राहु में, शुक्र में चंद्रमा चल रहा है इसका। हाँ जी, शुक्र नीच का है ना सर, राहु के साथ पीड़ित है। राहु केतु को उपाय कराओ मैडम, राहु केतु दुखी कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, मुझे अगर केतु की जड़ी चाहिए, मैं कैसे अरेंज करवा? हाँ, मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे नंबर पे कॉल करो। हाँ, और किसका देखना है हॉरोस्कोप? ओके। मनवीर जी। सर मेरी वाइफ का दे दो। मनवीर जी। हाँ जी सर,
27 जनवरी। क्या चेक करना है ये बताओ? आयु। आयु क्या आगे? 27 जनवरी 1988, दोपहर के 12:30 12:30 PM, चंडीगढ़। आपको एक चीज बता दूं, बहुत कम एस्ट्रोलॉजर एज की प्रिडिक्शन करते हैं, शिया सिखाते हैं, वो भी वैदिक या नाड़ी मेथड से, इजी मेथड से। आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगी प्रिडिक्शन करने में। सेवेंटी 79 ईयर। हाँ मनवीर जी, हेलो मनवीर जी, कहाँ गए? म्यूट क्यों हो जाते हो आप लोग? म्यूट हो गए। हाँ जी सर, म्यूट हो गया था मेरा गलती से। ठीक है सर, 79। थैंक यू। सबकी तो चेक नहीं हो सकती है, पढ़ने चौरड़िए जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर, आयु ही देखनी है सर। एज 17/12/1981। एक मिनट रुको। हाँ सर 17/12/1981। अभी किसका किया था? पढ़ने चौराड़ी जाइए। हाँ सर। हाँ बोलिए। 17/12/1981। 17/12/1981। रात को 21:27। रात को 21:27। हाँ प्लेस नोका, नोका नोका राजस्थान। नोका NOKHA। नोखा। हाँ सर, इसमें एक प्रश्न और था कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ क्या सर इसमें? देखो, जिसका बुध केतु का योग हो या बुध केतु गुरु का योग हो, वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। आपका गुरु चौथे घर में काल पुरुष के अनुसार, लाल किताब के अनुसार उच्च का है, और बुध केतु का योग है, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो आप। और आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी सूट होती है, जिसका शुक्र अच्छा हो वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। थैंक यू सर। आयु का बता दी। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5। 63 तो नहीं है सर कहीं? एक मिनट।
मैंने एक बार निकाला था। 5 सही है ना? 17 दिसंबर 81, ठीक है? हाँ 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 बराबर है। 74 ईयर है सर। 74। ओके ओके फाइन सर, थैंक यू। मिनिमम 74 ईयर। ओके सर, इसमें जैसे केतु मेरा 6 में है सर, मुझे प्रॉब्लम भी देता है सर केतु। मैं भी जरी ले सकता हूँ सर केतु की? हाँ, जिससे जिसका स्टोन- केतु खराब हो उसे पहननी चाहिए यार आंखों में। और वो किस में पहननी चाहिए? नग में? कौन से स्टोन में? मतलब कि ये सर बनी गोल्ड, बनाई सिल्वर? रेडी लॉकेट रेडी देते हैं। अच्छा ठीक है सर, मैं कांटेक्ट कर लूंगा सर आपसे। आपका केतु कहाँ पे बैठा है? 6ठे घर में है सर, और स्टोन की भी प्रॉब्लम रहती है मुझे, किडनी स्टोन की। 2-3 बार ऑपरेशन भी आपको करवाया था। केतु के उपाय करो ना। आपको काला उड़द छिलके वाली दाल प्लस करो, ठीक है और सर। काला उड़द छिलके वाली दाल प्लस करिए, और केतु के मंत्र जप करिए, दुर्बा चढ़ाइए, और केतु की मणि पहनिए। जो केतु का सिद्ध लॉकेट है वो पहनिए। केतु का लॉकेट कौन सा हो गया सर ये? अरे केतु का सिद्ध लॉकेट आता है, हमसे कांटेक्ट करो, वो आपके घर पे पहुंच ठीक। जाएगा, पहन लो, बात खत्म। ओके 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 राइट। बाकी देखो इतने सारे लोगों की कुंडलियां तो नहीं लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी की क्लास के अंदर प्रैक्टिकल लगाएंगे और सिखाएंगे ना आपका डॉक्टर GS बंसल जी। ठीक है सर, ठीक है। ये कब है सर ये क्लास आपके ये? हाँ, ये क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी, 1-2 दिन में स्टार्ट होगी। और चार्जेस क्या है सर इसके? चार्जेस क्या है भाई, कोई बताएगा? ध्यान है क्या किसी को? हाँ हाँ, कौन सी का? 900 आयु का 906। नहीं, आयु का 906 नहीं है भैया। आयु का सर मेरा टाइमिंग सेट नहीं होगी, मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगा सर आपसे। आयु का है 962 रुपया है। आयु का 962। प्रणय जी ओके ठीक है। नोखसुनी कोर्स कर लो, बढ़िया है। आयु का सिर्फ 962 रुपए है। उसमें आयु और लिटिगेशन दोनों का बताया जाएगा। आपको लिटिगेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या नाम है आपका? पंडित चौरडिया जी। हाँ बोलिए सर। आपको कभी कोर्ट केस या लिटिगेशन की परेशानी भी या तो हो गई है या होगी? हुई है सर, हुई है ना, दिख रही है ना कुंडली में, तो उसका भी सॉल्यूशन बताया जाएगा। ज्यादा नहीं है, एक महीने में छुट्टी हो जाता है, बड़ा से बड़ा कोर्ट केस। तो सर जेमस्टोन का भी इसी में है या वो अलग होगा? 962 रुपए आयु का है। जोरदार, फर्स्ट क्लास है। और जेम स्टोन का कितना है देखना? जेम स्टोन का 860। ओके, जेम स्टोन का 860 रुपए। फरने जी दोनों कोर्स कर लो। ओके, ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं सर? दोनों 1-2 दिन में ही स्टार्ट होंगे भैया, ज्वाइन करना है जिसका कर लो। ओके डॉक्टर GS बंसल जी, आपका क्लिक करता हूँ, इतने में भाग जाते हो। सर ये आयु के साथ में और कौन सा है सर? आयु के साथ साथ में? हाँ सर, आयु का अलग है, जेम स्टोन का अलग है। हाँ बंसल साहब। सर 22 सितंबर। इसमें क्या है, आप मूवमेंट होती है, जैसे क्लिक करता हूँ ऊपर नीचे हो जाते हैं। 22 सितंबर 1944, 1944। हाँ आगे बोलिए। 9:25 PM AM भरतपुर। आगे बोलिए। भरतपुर राजस्थान। 1944 जी। 44 नहीं होगा सर। नहीं सर, मेरे रिलेशन में लगवा रहा हूँ। अच्छा, मैंने सोचा आपकी। नहीं सर। जिंदा है अभी ये? हाँ सर। ये कुंडली सेव कर लेना। जी सर। ये कुंडली पे सिखाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। जी।
सर 72 प्लस 12 करना, 12 72 84, 83 ईयर है सर। 83 ईयर कुछ मंथ है जी सर। सर डेथ बेड पर है इस समय ये। इसमें हेल्थ में प्रॉब्लम है। हाँ सर, हेल्थ में प्रॉब्लम है। क्या हुआ है? क्या सेप्टिसीमिया हो गया सर, एक तरह से सेमी कोमा में है, इसीलिए मैंने लगाया सर। 20-22 रोज से मैं भी इसी में परेशान हूँ। ये राहु केतु यहाँ पे चल रहे हैं ना, ये देखो 8वें भाव में गोचर में वो चल रहा है। हाँ जी सर। 8वें भाव में गोचर में राहु चल रहा है ना जी सर। दूसरे भाव में ये चल रहा है। 2 6 8 12 एक्टिवेट हो रहे हैं इसकी जी। एज है सर, उम्र तो है। अच्छा। और रही बात ठीक कब होने की, जब ये गोचर गुरु में अप्रैल में चेंज हो रहा है ना, 8-10 अप्रैल के आसपास। 8 अप्रैल को है, कब हो रहा है? जी हाँ जी, अप्रैल में हो रहा है सर। हाँ हाँ जी हाँ जी। पहले 8 अप्रैल को हो रहा है, किस अप्रैल को हो रहा है? 8 अप्रैल 10 अप्रैल के आसपास हो रहा है जी। तो जुपिटर जब 11 नंबर में जाएगा उसके बाद में रिकवरी आएगी इनकी। अच्छा। क्योंकि जुपिटर पंचम घर में जाके लगन को देखेगा ना, उसके बाद में रिकवरी आएगी। आठ अप्रैल के बाद ठीक शुरू होंगे। 8 अप्रैल के बाद रिकवरी लेवल आ जाएगी सर। आईसीयू में तो नहीं है अभी? हाँ बंसल साहब निकाला है सर 2 दिन पहले। बंसल साहब अभी एग्जैक्टली 2 दिन पहले निकाला है। बंसल साहब अभी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? मंगल सूर्य की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बंसल साहब, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। ये बताइए मंगल और सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है अभी? हाँ सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है सर, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ मंगल सूर्य की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, है ना जी। स्टमक में प्रॉब्लम है ना? स्टमक में नहीं है सर, दिमाग में प्रॉब्लम लग रहा है, ऐसा सेमी कॉन्शियस है। देखो 12वें हाउस में बैठा है, या तो छठे भाव को देख रहा है, या तो पेट को प्रॉब्लम करेगा या ब्रेन को करेगा। किडनी को मान सकते हैं सर। पेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इनके ब्रेन में भी हो सकती है। हाँ ब्रेन में प्रॉब्लम है और किडनी में प्रॉब्लम है। हाँ तो ठीक आ जाएगा यहाँ पे अप्रैल में। 8 अप्रैल के बाद रिकवरी लेवल आ जाएगी 10 दिन बाद। अच्छा, कोई चीज सर उपाय करना हो या कुछ उपाय कोई भी व्यक्ति इनके लिए महामृत्युंजय मंत्र कर दे। महामृत्युंजय मंत्र कर दे, और केतु का उपाय कर दे। और केतु का उपाय, केतु का उपाय क्या है? मतलब इनके लिए गणेश जी के जाप करो। ओम गणेशाय नमः ही कर लो चाहे जी। इनके लिए गणेश जी के जितने जप करो उतना अच्छा है, और महामृत्युंजय मंत्र इनके लिए करा जाए तो इसमें बहुत अच्छा है। ठीक है सर, रिकवरी हो सकती है? हाँ रिकवरी 101% हो सकती है। ठीक है। इनकी उम्र दिख रही है, यदि इस शौक से ये निकल गए जी, इस शौक से निकल गए तो कम से कम 12 84 83 ईयर एज होनी चाहिए इनकी। जी सर, थैंक यू सर। हाँ इस कोर्स की डिटेल लिख लीजिए। सुनील शर्मा जी बोलिए। बस ये लास्ट कुंडली लगा रहे हैं, इसके बाद में डिटेल लिखाएंगे। देखिए इतने सारे लोगों की क्वेरी, इतने सारे लोगों की कुंडली लगाना पॉसिबल नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। राजीव गोयल जी कोई क्वेश्चन है? राजीव गोयल जी, बाकी लोगों की लाइव कुंडलियां क्लास में लगाइए। राजीव गोयल जी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में? कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, बाकी क्लास में पूछेंगे सर। हाँ क्लास में पूछे। वीएस योगल जी। सर अब टाइम हो गया बहुत ज्यादा। हाँ 11 बज गए सर, खाना सर खाना। आप खाना भी खा लो। हाँ इसका डिटेल लिख लीजिए। आयु एंड कोर्ट केस।
बताता तो है। लिटिगेशन, कोर्ट केस, हाँ कितना बताया इसका फीस? 962 सर लिटिगेशन का फीस है 962 962 रुपए 962। जेम स्टोन का 860 860,962, ठीक है। पेमेंट का प्रोसीजर है 8800838733। ज्योति लोहिया के नाम पे पेमेंट आएगा। डबल 800 पेटीएम गूगल पे। कोई भी व्यक्ति फोन पे न करे, ध्यान रखना। ठीक है, एवरीबॉडी नोटेड? यस सर। और कोर्स कंटेंट बता देता हूं, हर प्रकार के जेम स्टोन, हर कुंडल, हर लगन पे, जैसे मैस लगन हो गया, 12 के 12 लगनों पे बता देंगे कौन से जेम स्टोन सूट होते हैं, पूरा रूल। और साथ में रुद्राक्ष मेथड, और कब पहनना चाहिए कब नहीं पहनना चाहिए। जेम स्टोन मेथड बताया जाएगा भाई, वैदिक मेथड, नाड़ी मेथड, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मेथड। वैदिक और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से दोनों को मिक्स करके बताया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यतीश जी कोई क्वेश्चन है? वीडियोस अवेलेबल होंगी इसके? यतीश जी, नरेंद्र जी। जी सर बोलिए। ये सर जेमस्टोन के साथ रुद्राक्ष वो साथ में आएगा ना ऐसा? हाँ, जेमस्टोन और रुद्राक्ष दोनों का मेथड बताया जाएगा। और ये आयु का और साथ में वो कोर्ट केस? हाँ, आयु के साथ में कोर्ट केस। तो सर नाड़ी के टोटल कितने कोर्स चलते हैं? साथ में चलेंगे क्या? नाड़ी 2 है, 3 है सर, अगस्त्य नाड़ी, नक्षत्र नाड़ी और भृगु नाड़ी। सर एक केपी नाड़ी भी किया ना अभी पीछे मैंने। हाँ, केपी नाड़ी, नक्षत्र नाड़ी को बोलते हैं। अमिता मेहता जी, अमिता मेहता जी कोई क्वेश्चन है? नरेंद्र कुमार जी कोई क्वेश्चन है? सर कब से शुरू कर रहे हैं? सर एक प्रश्न ये विद इन 1 वीक स्टार्ट हो जाएगी, ये मानिए। अच्छा, ऐसे वीक? हाँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों स्टार्ट हो जाएगी। टाइमिंग 8 से 9 या 9 से 10 रहेगा। सर दोनों साथ में चलेंगे? दोनों साथ में नहीं चलेगा, एक पहले होगा दूसरा बाद में होगा, बट 8 से 9 या 9 से 10 होगा। एक क्लास 2 या 3 दिन बाद में केपी खत्म होने वाला है। जैसे ही केपी खत्म होगा 8 से 9 पहला बैच स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा बैच 9 से 10 स्टार्ट होगा 2-4 दिन बाद में। अमिता मेहता जी कोई क्वेश्चन है? असीम आनंद? सर 7वें स्थान में केतु बैठा है तो शादी लेट होती है क्या सर? देखो, यदि केतु और राहु शुक्र से कनेक्शन बना ले, और शुक्र और मंगल से शनि, राहु, केतु, बुध और चंद्रमा, ये 5 का कनेक्शन बनाए तो डिले होती है। असीम आनंद जी बोलिए। हाँ सर, जैसे आपने बताया ना कि 6, 8 और 12 में हो तो जेमस्टोन नहीं पहनते हैं। तो अगर जैसे सारे ग्रह उसी में बैठे हो तो कैसे फिर एनालाइज करेंगे?
मेरे मोस्ट ऑफ द उसी में ही है, 12 में है, जेम 8 स्टोन में। नहीं पहनना, छठे आठवें का जेम स्टोन कभी नहीं पहनना। ओके सर जड़ी पहन सकते हैं फिर? हाँ, जड़ी पहन सकते हो, जड़ी आप छठे आठवें 12वें की पहन सकते हो। जड़ी का यही फायदा है, और तुरंत जड़ी का पहले दिन से रिजल्ट आ जाता है। विनोद जी, सर शुक्र 12 में अच्छा बोलते हैं ना सर, तो उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं? हाँ, शुक्र 12 में अच्छा होता है, जेम स्टोन पहन सकते हैं। ठीक है। पवन विक्रमजीत सिंह जी, सर अगर शुक्र 11वें में हो, शुक्र और मंगल 11वें में हो, तो उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं? शुक्र ऐसा नहीं होता, देखना पड़ेगा लगन कौन सा है। अदरवाइज 11वें में अच्छे होते हैं, परंतु कौन सा लगन है, कौन सा क्या, बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ता है। लगन शनि और चंद्र लगन में है। हाँ जी, लगन शनि कितना चंद्र। नंबर राशि का है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, कर्क लगन है, वो देखना पड़ता है। तुला लगन, हाँ जी। तुला लगन है, हाँ जी। तुला लगन में पहन सकते हो। पवन तायल जी, ओके, इसका सिर्फ ऊपर होता शुक्र है ना का सर? स्टोन पहन सकते हो। पवन तायल जी, हेलो। हाँ बोलिए। ओके। हाँ सर, किसी की मृत्यु 20 साल में, 15 साल में, 22 साल में हो जाती है, वो भी कुंडली से पता लगेगा? हाँ हाँ, सब पता लग जाता है। एक्सीडेंट में कोई बंदा मर गया, कोई कैसे भी हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, सब पता लग जाता है, सब पता लग जाता है। ठीक है सर, और थैंक यू। थोड़ा सा हस्तरेखा के द्वारा भी आपको आइडिया दिया जाएगा कि हस्तरेखा भी साथ में मिक्स कर सकते हो। हस्तरेखा भी में देख लो, कुंडली में भी देख लो, दोनों 2-2 मिनट में देख लोगे, दोनों मैच कर लो, दोनों एक ही चीज बताएगी। ठीक सर, थैंक यू नीतू सर। अग्रवाल जी, जिसकी 20 साल में होती है, उसकी हस्तरेखा की आयु रेखा कटी हुई होती है। नीतू अग्रवाल जी बोलिए। कोर्स कितने दिन का रहेगा सर? नीतू अग्रवाल जी थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। सर कोर्स कितने दिन का रहेगा? 5 दिन का आयु का, 5 दिन का ये थैंक यू। जेम स्टोन वाले का। थैंक यू। नीतू गोगना, नीतू गोगना जी, उज्जवल जी, नीतू गोगना जी बोलिए। मैडम आवाज नहीं आ रही, आप जो बोल रहे हैं। उज्जवल भारद्वाज जी। सर क्या हम सर राहु केतु का स्टोन हम दोनों एक साथ पहन सकते हैं? राहु केतु का स्टोन कभी नहीं पहनना चाहिए, सिर्फ जड़ी या लोकेट पहन सकते हो, जड़ी पहन सकते हो। जो हम सिद्ध जड़ी का लोकेट देते हैं, राहु और केतु का जिसमें होता है, वो पहन सकते हो आप। गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। अंजू गहलोत जी। सर नीच ग्रह और वक्री का भी पहन सकते हैं? हाँ, नीच का भी पहन सकते हो, वक्री का भी पहन सकते हो, पर जड़ी या लोकेट पहन सकते हो, जेम स्टोन नहीं पहन सकते। जेम स्टोन यदि कोई ग्रह नीच हो जाए तो नहीं पहनना चाहिए, अस्त हो जाए तो नहीं पहनना चाहिए। हेलो रीतू अग्रवाल जी। जी सर, अंशु बोल रही हूँ। अभी आपने जो जेम का पढ़ाया ना सर, वो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो सर कोर्स में समझ आ जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सिंपल लैंग्वेज में छठे 8वें 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह का जेम स्टोन नहीं पहनना चाहिए, बात खत्म। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, इसलिए पूछ रहे 6, 8, 12 भाव समझने के आ गया कौन सा होता है? तो 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए ग्रह का जेम स्टोन नहीं पहनना चाहिए, ये पढ़ाया है आज। दूसरा, यदि किसी ग्रह की राशि पहचानते हो ना, अनम्यूट कीजिए। यदि किसी ग्रह की राशि 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, या दूसरे 7वें में बैठे या तीसरे में बैठे या 6 भावों में आती है, तो उसे उस ग्रह का स्टोन नहीं पहनना चाहिए। समझ में आ गया? थोड़ा सर। किसी ग्रह की राशि नहीं पहचानते हैं? सर आपके वो वैदिक के जरा वो मुझे बेसिक वीडियोस मिलेंगे आपके प्लीज? हाँ, बेसिक वीडियो इस कोर्स के अंदर डाल देंगे हम, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी प्रॉब्लम सर। ये है, आपको राशि नहीं समझ में आ रही है कि राशि कौन सी होती है, तो पहले राशि की वीडियो डाल देंगे और राशि को समझा देंगे आपको। पहले राशियां याद कर लेना, फिर ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। जी सर। गुलशन अरोड़ा जी बोलिए। सर कई बार स्टोन गले में डाला जाता है या अंगूठी में, और सिलेंड्रिकल और त्रिकोण में डाला जाता है, तो उसको कैसे चूज करेंगे? देखो, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जेम स्टोन गले में भी पहना देते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती है रिंग में पहनाते हैं। वो सारा कुछ आपको कोर्स के दौरान आपको क्लियर करा जाएगा। ठीक है। और कई बार जेम स्टोन जैसे मूंगा पहनते हो, मूंगा त्रिकोणा में मूंगा पहनो, ट्रायंगल वाला। आप लोग जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा फोटो आ रहा है जी? सर आ रहा है, आपका आ रहा है।
हाँ दिख गया सर, दिख गया। हाँ जी ये देख पा रहे, मूंगा त्रिकोणा है, जी ट्रेंगल है। अब मैंने ट्रेंगल पहना है, लंबा वाला क्यों नहीं पहना, इसका रूल्स है, वो कुंडली क्लास में समझाया जाएगा। ठीक है। और कई बार देख सकते हो कुछ थेरेपियां होती है, देखो मैंने रेड कलर के कपड़े होते हैं हमेशा रेड टी शर्ट देखोगे आप, और बैकग्राउंड रेड होता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत बड़ी थेरेपी है इसके पीछे, बहुत बड़ा लॉजिक है। आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा, हम कुछ भी कपड़े पहन लेते हैं बिना मर्जी से, ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो हर चीज फिर सोच समझ के करनी पड़ेगी। अब क्या चीज आपके लिए, कौन सा कपड़ा अच्छा है आपको पता ही नहीं है, कौन सा कपड़ा बुरा है आपको पता ही नहीं है, आप लाइफ बस चले जा रही है ऐसी ऐसी। जब एस्ट्रोलॉजी सीख लोगे तो जो चीज आपके लिए बुरी है वो चीज तो बॉडी पे मत पहनो। सही है। मान लो ब्लैक कलर शनि आपका बुरा है तो ब्लैक कलर के कपड़े क्यों पहन रहे हो भाई, परेशान होगी। राहु बुरा है तो ब्लू कलर के कपड़े क्यों पहन रहे हो, परेशानी देगा वो। तो कुछ लोग अपनी परेशानी खुद ही बढ़ाते हैं, वो क्लास में समझाया जाएगा। पंत जी हो गया आपका? हनुमत डोला जी सर, हो गया। हनुमत डोला जी कोई क्वेश्चन है? सर यही पूछ रहा था कि ये जो कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए, इसका भी कोई कोर्स है क्या सर अलग से? वो इसी में जेम स्टोन में तो काफी कुछ समझा देंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। यतीश जी, नरेंद्र कुमार जी, सर हो गया। जिनका हो गया वो हैंड डाउन करते रहे ना। जड़ी सब आर रवि जी, सब ग्रह की जड़ी आती है सर। हाँ सब ग्रह की जड़ी आती है। आर रवि जी बोलिए। हाँ सर, मैं आपका एक मैसेज किया मैंने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, बहुत लेट हो नहीं गया। अभी तो 11:15 हो चुके हैं, अभी नहीं लगा सकते सर, सॉरी। क्लास में लगाएंगे, क्लास में स्टूडेंट्स की कुंडली लगाई जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। रामा स्वामी जी, हाँ जी सर। रामा स्वामी जी आपका वीडियो भी ऑफ है, हैंड राइज कर रखा, बोलिए। हाँ जी सर। हाँ जी के आगे बोलिए। सर ये अब आपका मैसेज नहीं आता, उसके लिए कब है क्लास, क्या पहले आता था जब आप मेरे को हेलो करो, आपको किसी ग्रुप में ऐड कर देते हैं, डेली आएगा आपके नंबर पे। हाँ आप मेरे नंबर पे अपना नाम लिखिए, रामा स्वामी जी, मेरे को लिख के दीजिए। सर आपका नंबर कहाँ है? मैं तो उस पे देखिए 9555। हाँ जी, आगे 9555817222 81722। ज्यादा नंबर हो गए। मैडम 9555817222 9555817222। हाँ कृष्णा जी बोलिए। सर नमस्ते सर, पहली बार किसी को सुना मैंने जो आयु ये सब बता सके। मेरा एक क्वेश्चन है सर, अभी मान लीजिए हमने कोर्स ज्वाइन कर लिया, कुछ कारण की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाया सर, रिकॉर्डिंग दी जाएगी, रिकॉर्डिंग दी जाएगी। हाँ सर, मेरा और एक क्वेश्चन है इसको लेके। मान लीजिए किसी का हमने देख लिया और ये लग रहा है कि उसका आयु ज्यादा नहीं है, वो कैसे मैसेज कैसे कन्वे करना है, मतलब उसके लिए कुछ उपाय कुछ होता है? उसको सिर्फ ये बोलो डेली महामृत्युंजय मंत्र करे। अच्छा ठीक है। यदि आयु में कोई प्रॉब्लम है, वो चीज यदि हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम है, वो डिटेक्ट कर रहा है, सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र उसको ठीक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सर बेल गई। थैंक यू सर। हाँ बेल आई थी। 441 है लास्ट में। हाँ नाम क्या है? रमा सानी। हाँ सर इसमें व्हाट्सएप पर नहीं हो आप? व्हाट्सएप पे हूँ, व्हाट्सएप पे हेलो कर दीजिए। हाँ कृष्णा जी बोलिए। पहले कौन सा कोर्स होगा सर, ये बता दो। ये दोनों शुरू हो गए अभी। पहले कौन सा होगा? आयु का? हाँ बोलिए रामा स्वामी जी। आयु का कोर्स होगा, पहले आयु का कोर्स होगा। ऐसा कोई अभी डिसाइडेड नहीं है, डिपेंड करता है, दोनों लगभग एक साथ ही शुरू होंगे। सर आपका वो अष्टवर्ग का मैं देख रही थी वीडियो, सर उसका भी कोर्स है? हाँ अष्टक वर्ग का सिर्फ वीडियो मिल जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकती है। पढ़ने छोड़िए जी, बोलिए। सर क्या फीस है उसकी? पढ़ने छोड़िए। सचिन जी, इसकी जो ये आयु निकालते हैं उसकी कितनी एक्यूरेसी रहती है उसकी? सर अब
कम से कम आपको 8, 10, 15 कुंडलियों पे बताया जाएगा। जैसे जो सेलिब्रिटीज है या जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, तो उन लोगों की जो कुंडलियां आपको कैलकुलेट करके बताई जाएगी कि इन लोगों की इतनी एज पे डेथ हुई, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम, वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। 10 कुंडलियों पे प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। प्रैक्टिकल से ज्यादा एक और क्या बताएं। तो सही बात, बिल्कुल। आपको जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनकी प्रैक्टिकल जो इंटरनेट पे डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ के आधार पे आपको जन्म कुंडली बना के दिखा देंगे प्रैक्टिकल करके। इससे ज्यादा एक्यूरेसी और कोई क्या लोगे। ज्योति जी बोलिए। सर, जैसे मेष लगन की कुंडली है और उसमें वीनस 12वें भाव में है ना, और उसमें जैसे अपन वीनस की राशि देखेंगे क्या 2 और 7, आप ऐसा कह रहे हैं? मेष लगन क्वेश्चन क्या है ये बताइए। मतलब आप बोल रहे हैं ना जैसे वीनस अपना 12वें भाव में बैठा है। वीनस तो 12वें भाव में अच्छा होता है। नहीं, वो तो अच्छा होता है, लेकिन जो राशि आप समझाना चाह रहे हैं कि वीनस की राशि, फिर तो 2 और 7 देखना अपने को। दूसरे घर में 7वें घर में होंगी मेष लगन में, मार्केस हो गया। अच्छा, पर देखना 2 और 7 ही है ना, मतलब 12वें भाव में 12 लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है। 12 से कोई मतलब नहीं, दूसरा 7वां भाव देखो मार्केस है या नहीं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सभी का हो गया। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी ये बताइए सबसे पहले। बहुत बढ़िया क्लास थी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी 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 डिफरेंट एंड ऑसम एक्सपीरियंस। सर, जो 25 साल में नहीं सीखा वो 20 मिनट में सीख लिया आपसे। बहुत बढ़िया, सही बात। आयु और ये रतन पहनने का जो दिमाग, हर क्लास में एक नया एक्सपीरियंस होता है। ये कोर्स इसलिए किया गया है, कई बार आज कल परसों एक स्टूडेंट थे हमारे बाबा जी, सहारा मलिक जी, बाबा जी सहारा मलिक जी, एक बार ऑन कीजिए। जिन बाबा एक जो डॉक्टर साहब है जिनका आपके पास केस आया ना, नाम नहीं बोलूंगा जी। अभी आपको एक वंडरफुल चीज बताता हूँ। 2 दिन पहले मुझे पता चला, मैं भी उसका काफी रिमेडीज किया था। 9 के 9 ग्रहों की जेम स्टोन की माला गले में डाले हुए हैं। साथ में कम से कम 108 रुद्राक्ष की माला गले में डाले हुए हैं। कमल गट्टे की माला गले में डाले हुए हैं और 8-10 और माला गले में डाले हुए हैं। और बोलता है मेरी लाइफ में नुकसान हो रहा है। क्या होगा? 9 के 9 ग्रह पहन लिए आपने, तो नुकसान तो होना ही है ना। सबका क्लैश, हर तरह का क्लैश अपने अंदर क्रिएट किया हुआ उस बंदे ने। तो वो सारे जेम स्टोन को मैंने निकलाया है अभी 1 हफ्ते पहले। ओके। और मैंने उसे कहा कि भाई इनको निकाल करके कहीं लॉकर में रखा, अपने घर में नहीं रखना। बोलता है मैंने घर में नहीं रखा है, मेरे घर के सामने मेरा ही मंदिर है, मंदिर में रख के आ गया, बताओ अलमारी में। दूसरे दिन मैंने खुद ने बताया, मैं को यहाँ से दिखाई दे रहा है, तूने कहीं से तेरी ही प्रॉपर्टी के अंदर है। बोला हाँ मेरी अलमारी के अंदर मेरा सेफ रखे है। बोला वहां से भी इफेक्ट देगा। यदि जेम स्टोन आपके घर के किसी भी कोने में रखा हुआ है, वो आप उसकी वाइब्रेशन आपके ऊपर रिजल्ट देगी ही देगी, ये मान लीजिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। ओके। कई बार हम अपना नुकसान खुद कर रहे होते हैं, उनको हटाओ घर से बाहर सर, उनका सर जो वे ऑफ थिंकिंग और लिविंग है ना, वो सब अपोजिट है उसके जो होना चाहिए। ओह माय गॉड सर, मेरे पास भी येलो सफायर पड़े। एक सेकंड ना, उनका कलर उनको सूट करता है जो वो पहनते हैं, ना उनका वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग उनको सूट करता है जो वो करते हैं। तो हर तरह की ब्लॉकेजेस हैं उनकी। तो अब लेट्स सी, 1 हफ्ते में आपको भी आपको मैंने ये बताया है कि ये चीज है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, 9 के 9 ग्रहों की जेम स्टोन की माला पहन लेते हैं, ड्रिंक पहन लेते हैं, 9 ग्रह रतन में ड्रिंक। क्या कर रहे हो आपको कुछ नहीं पता। बेचने वाला बेच गया, उसको पैसा आ गया, बात खत्म। जो ग्रह अच्छा है वो आपको फायदा देगा, बट जो ग्रह बुरा है वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जैसे सर एक्सक्यूज मी, मेरे पास ना मेरे फादर इन लॉ एक बार गलती से ले आए थे, येलो सफायर पड़ा है मेरे घर में, तो मैं क्या करूं अब उनका। आपको अभी जेम स्टोन मेथड में सिखाया जाएगा कि जेम स्टोन आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, आपकी वाइफ के लिए फायदेमंद है या नहीं। आप उनको पहना दो, किसी के लिए तो अच्छा होगा, उसको पहना दो। ओके सर, ठीक है। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। ग्रुप में जाके फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू।